हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के बच्चों के लिए यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग्स के मिस्टेक जो होते हैं वो मिस्टेक नहीं होने चाहिए, और ये बेसिक मिस्टेक्स है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको अच्छे परसेंटाइल मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ड्राइंग के सभी सब्जेक्ट, सभी PYQ जो है वो दिखाने वाला हूँ, और उसमें कौन से मिस्टेक बच्चे करते हैं और वो मिस्टेक नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते वीडियो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मिस्टेक होती है कि आप आपके जो पेंसिल्स वगैरह है ये एग्ज़ाम में नहीं लेके जाते हो। मैंने बहुत बार, हमारे बच्चे बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बच्चों के पास कलर पेंसिल्स नहीं रहते, स्केल नहीं रहती, ज्योमेट्रिकल बॉक्स नहीं रहता, तो इरेज़र नहीं रहता, शार्पनर नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी है। सबसे पहली और बेसिक मिस्टेक मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। तो अभी हम PYQ की तरफ चलते। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, उसके बाद में पोर्ट्रेट, फुल फिगर और मिसलेनियस, जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो समझने में काफ़ी हार्ड होते हैं। तो वो भी क्वेश्चंस मैं कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम 2D कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज कि 2D कंपोजिशन में ये PYQ जो था, इसमें ट्रायंगल्स निकालने के लिए बोले थे और एस्थेटिक कंपोजिशन था। तो दोस्तों, यहाँ पर एस्थेटिक कंपोजिशन किस तरह किया जाता है वो मैंने यहाँ बताया। और बहुत बार ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग नहीं करते बच्चे। जो शेप्स दिए जाते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है या ऑर्गेनिक शेप्स है, जो भी कुछ दिया जाता है तो उसमें वो ओवरलैपिंग नहीं करते। तो यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग किया गया। एक क्वेश्चन में यहाँ आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो कलर स्कीम है ये कौन सी है। बहुत बार कलर स्कीम दी जाती है, स्कीम से ही रिलेटेड आपको कलर्स भरने होते हैं। दूसरी बात, जब कलर करते हैं तो बच्चे सारा बॉक्स, पेंसिल का जो बॉक्स है वो साथ में रखते हैं और उसमें से कलर उठाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो कौन सी कलर स्कीम दी है तो उतने ही कलर्स आपके हाथ में निकालने, बाकी बॉक्स बाजू में रख देना है। जो पेंसिल कलर बॉक्स है वो बाजू में रख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो किस तरह ये किया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो कलरिंग किया है वो आप गौर से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने ब्लू कलर यहाँ दिया है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ। तो ये कलर ऐसे पास पास में नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह कलर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी पेंसिल लेता हूँ, रेड पेंसिल है। सपोज कि एक शेप यहाँ पर निकाला गया है, एक ट्रायंगल है, उसको ओवरलैप दूसरा ट्रायंगल कर दिया। तो बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं कलर करते समय। फॉर एग्जांपल, यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं पूरा कलर करके नहीं दिखाऊंगा, कि यहाँ पर अगर रेड कलर दे दिया है, ये पार्ट में अगर रेड कलर दिया है तो बच्चे क्या करते हैं, सेम ये पार्ट में भी वही कलर करते हैं। उनको लगता है कि ये ट्रायंगल है तो इसमें भी ये, तो ये मिस्टेक हो जाएगी, इसके आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कलर बैलेंस कैसा लिया गया है। तो यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू है, बीच में यहाँ 3 जगहों पर ब्लू कलर मैंने लिया है। येलो भी उसी तरह है, रेड भी इसी तरह लिया है मैंने। तो हमारी नज़र जो है सभी तरफ घूमनी चाहिए। तो ये कलरिंग का मेन इंटेंशन रहता है और इसी को कलर बैलेंस बोला जाता है। तो दोस्तों, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, कोई भी पिक्चर जो आपको बॉर्डर दी गई A4 साइज के पेपर के अंदर, जो बॉर्डर है उसके अंदर ये निकालना है। तो छोटा ड्राइंग बिल्कुल नहीं निकालना है। छोटे ड्राइंग को कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते, कुछ भी परसेंटाइल नहीं आएगा। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, ये एक मैं 2D कंपोजिशन, यहाँ एक्सोगन का कंपोजिशन, एस्थेटिक कंपोजिशन बोला गया है। तो और इसमें कलर स्कीम कौन सी है तो ये मुझे आप ज़रूर बता सकते हो। तो ये कलर स्कीम कौन सी है ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये कंपोजिशन एक दीवार के ऊपर बनाने के लिए बोला है, और उस दीवार के ऊपर एक रेक्टेंगल लेने के लिए बोला था, और उस रेक्टेंगल में एक आपको एस्थेटिक कंपोजिशन का पेंटिंग करना है। तो उसके लिए कलर स्कीम दी थी। तो यहाँ देखो, ये जो रेक्टेंगल लिया है तो उसी के अंदर आपको ये करना है। और ये करते समय यहाँ देखेंगे तो बिग साइज में मैंने पेंटिंग बनाया है। ये स्काई छोड़ के, स्काई ब्लू कलर छोड़ के जो किया है, ये बिग साइज में पेंटिंग है। इसमें मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेंटिंग किया है। और ऐसा अगर कोई शेप दिया जाता है तो ही आपको इसके अंदर कलर करना है। ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर कलर करना है।
पहला जो मैंने ड्राइंग बताया था उसमें कलर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शेप्स दिए गए थे, कोई भी शेप, आउटर शेप नहीं दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमने 99 रुपीज़ वाली जो बैच ली थी, बैच बूस्टर बैच, तो उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों के ड्राइंग देखे। मैंने 2D कंपोजिशन सिखाया है, 3D कंपोजिशन कुछ बताया है, उसके बाद में मेमोरी ड्राइंग मैंने बताया, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ऐसे अगर गलती आपकी होती होगी तो दोस्तों आपको कोई परसेंटाइल नहीं आएगा, ड्राइंग में मार्क्स नहीं मिलेंगी। फिर से यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि ड्राइंग का जो पेपर रहता है उसको आपको रहते हैं 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में आपको इसमें ड्राइंग करना है, एप्टीट्यूड जीके करना है और मैथ्स करना है। तो अगर इसका हम डिवाइड कर दें तो 1 आवर्स अगर होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 30 मिनट्स में कोई ड्राइंग आपका होगा नहीं, कलर करके होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने टाइमिंग जो बताया है, हर बार हमारे जो क्लास के बच्चे हैं उनको भी बोलता हूँ और वो भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको 90 मिनट्स में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन कितने में हो गया, तो उसका टाइमिंग होगा 45 मिनट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन 60 मिनट्स में होगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका 30 मिनट्स में होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ईजी रहता है और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो हार्ड रहता है। मतलब कोई तो भी एक क्वेश्चन इजी, एक क्वेश्चन हार्ड आता है। तो 90 मिनट्स मतलब 1 आवर्स 30 मिनट्स में आपका ड्राइंग का पेपर ख़त्म होना चाहिए। फिर आपका एप्टीट्यूड है, जीके है, तो इसको आपको 45-50 मिनट्स में होना चाहिए और बाकी बचा जो टाइम है वो मैथ्स के लिए देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप एप्टीट्यूड, जीके और मैथ्स और बचे हुए टाइम में ड्राइंग कर सकते हो। तो ये कैसा मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं कि किसका मैथ्स अच्छा है, किसका एप्टीट्यूड अच्छा है, किसका ड्राइंग अच्छा है, तो किसने कहाँ फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ देखो ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन, इसमें आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स इस टाइप में, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा बिग साइज में मैंने यहाँ पर बनाया है। और कलरिंग अगर देख सकते हो, कहाँ पर भी आपको कलरिंग, बच्चे बहुत, जैसा मैंने यहाँ कलर करके बताया इस टाइप में कलर करते हैं, इससे थोड़ी और अच्छी सपोज कि इस टाइप में कलर करते हैं। तो ये कलर और ये कलर, इसमें फ़र्क होता है कलर करने में। तो अगर ऐसा कलरिंग आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फिर से यहाँ बता रहा हूँ मैं, छोटे साइज़ में ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ड्राइंग बिग साइज़ में करना है। कलर कॉम्बिनेशन कौन सा बोला है वो आपको ज़रूर अच्छे से देखना है। तो ये है प्राइमरी कलर, तो प्राइमरी कलर में ये ड्राइंग किया गया है। पिछला जो पहला मैंने जो दिखाया था वो कलर स्कीम कौन सी है ज़रूर मुझे बताना। ये कलर स्कीम का नाम है प्राइमरी कलर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो ड्राइंग बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको आया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये रिदमिक क्वेश्चन है, रिदमिक 2D कंपोजिशन। तो रिदमिक 2D कंपोजिशन किस तरह किया जाता है ये यहाँ पर मैंने बताया। तो रिदमिक इस तरह किया जाता है और एक दूसरा टाइप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो रिदमिक का मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इसका रिदम चलते जा रहा है। जो पहला मैंने जो दिखाया है उसमें भी आपको रिदम दिखेगा, रेक्टेंगल, 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 ट्रायंगल, 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 ट्रायंगल। तो ये इस तरह ये रिदमिक 2D कंपोजिशन यहाँ पर हमने देखे। तो इसकी भी कलर स्कीम दी गई थी, ये कूल कलर में बोला था और ये भी कूल कलर में ही बोला गया है। तो कूल कलर में कौन से कलर्स आप ले सकते हो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 30 जनवरी को है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए ये ज़रूर यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली गाइडेंस दिया जाता है, प्रॉपरली सिखाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम 3D कंपोजिशन की बात करेंगे। मैंने
मैंने बताया अभी कि हमने 100 रुपीज़ वाले बूस्टर बैच जो ली थी, उसमें मैंने बच्चों के ड्राइंग देखे, उसमें उसने 3D कंपोजिशन उन्होंने किए थे, वो मुझे बताएं। तो कंपोजिशन किस तरह करते हैं, ये एस्थेटिक कंपोजिशन है। लाइट सोर्स यहाँ से दिया है तो उसके शैडोज कैसे आएंगे, इसका कुछ रूल रहता है, और ये रूल के हिसाब से ही आपको शैडोज बनाने रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ शेडिंग की अगर बात करेंगे तो शेडिंग भी उसी तरह, अगर लाइट इस साइड से है तो इसके अपोजिट जो है ये डार्क पार्ट आता है, ये डार्क पार्ट आता है, ये नीचे वाला डार्क है। तो यहाँ पर शैडोज कैसे, सिलेंडर की शैडो इसके ऊपर आ गई है, ये जो कोन है इसकी शैडो ये सिलेंडर के ऊपर है, ये जो कोन है इसकी शैडो ऊपर के साइड यहाँ दिखाई, ये शैडो यहाँ तक आ गई। तो दोस्तों इसके रूल के हिसाब से यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं वही बताऊंगा कि शैडो आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए। शैडो जो है ब्लैक कलर में ही करने होते हैं, और यहाँ शेडिंग जो है ये सभी का शेडिंग एक जैसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डार्क किया एक लाइट किया तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ड्राइंग फिर से वही कि बिग साइज में ड्राइंग करो, बड़ा ड्राइंग करो, क्योंकि A4 साइज का पेपर रहता है, उसके ऊपर आपको ड्राइंग करना होता है। फिर से यही, जैसा वो लाइट सोर्स जो राइट साइड से लिया था, यहाँ पर लेफ्ट साइड से लाइट सोर्स लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 3D कंपोजिशन का मैंने अभी जो बताया था उसमें एक बात बोलना भूल गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरह कंपोज किया है। यहाँ पर ओनली सिलेंडर्स दिए थे, तो 7 सिलेंडर्स का कंपोजिशन करना था, और लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से लेना था। तो उसकी शैडोज कैसे आते यहाँ पर दिखाएं। तो जो ड्राइंग है उसमें कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, तो देखो दोस्तों सिलेंडर अगर बना रहे हो तो आपको ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो रहेगी ये बिल्कुल 90 डिग्री में आनी चाहिए। ये जो लाइन है इसको पैरेलल आनी चाहिए। उसके बाद में ये जो कर्व है सेम वैसा ही कर्व निकालना है। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो देखा है कि ये सिलेंडर निकाला, ये लाइन आपने ऐसी ले ली, ये लाइन इधर जा रही, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसा कर दिया। तो ये जो ड्राइंग है ये बिल्कुल गलत ड्राइंग है। ऐसे ड्राइंग करेंगे तो कोई भी मार्क्स मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने जो पहले जो दिखाया था 3D कंपोजिशन, तो उसमें आपको एक क्यूबॉइड मैंने बताया था, उसमें आपने क्यूबॉइड दिखा है। तो क्यूबॉइड किस तरह निकालते हैं ये भी समझ लो। क्यूबॉइड जो निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल छोटा सा लिया है। अभी देखो ये जो लाइन है ये फ्रंट वाली लाइन है, और पीछे वाली जो लाइन है ये लाइन छोटी आएगी, इसकी हाइट जो है यहाँ पर कम दिखेगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको पर्सपेक्टिव में दिखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ये पेन या तो पेंसिल में दिखा सकता हूँ, ये पेंसिल दिखा सकता हूँ। इस पेंसिल की साइज जो है एकदम सेम है, ये जितना उसका रेडियस है उतना ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ देखेंगे अगर मैं पेंसिल इस तरह दिखा रहा हूँ तो ये आपको मोटा दिखेगा और नीचे ये छोटा दिखेगा। तो इसको बोलते हैं विजुअल पर्सपेक्शन। तो ये विजुअल पर्सपेक्शन हमें यहाँ पर भी दिखता है। इसके हाइट सेम है, ये अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, बट ये आपको इस तरह दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन रहेगी ये बड़ी आएगी, और ये पीछे वाली लाइन जो है छोटी आएगी। तो ये सही ड्राइंग होता है। बहुत बार बच्चे मैंने देखे हैं किस तरह बनाते हैं। अभी मैंने जो क्लास ली थी 100 रुपीज़ वाली, तो ये इस तरह ड्राइंग। तो ये जो क्यूबॉइड बनाया है और ये क्यूबॉइड, तो ये राइट क्यूबॉइड है, और ये जो ड्राइंग बनाया गया है क्यूबॉइड का ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें, अगर ऐसे कुछ ड्राइंग आते हैं, ऐसे कुछ 3D कंपोजिशन आते, तो ये बातें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोन निकालते हैं, तो मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कोन निकालते समय, तो ये कोन रॉन्ग है। तो कोन निकालते समय हमें एक लाइन लेनी है, इसका सेंटर निकालना है ये लाइन का, फिर यहाँ 90 डिग्री में ये लाइन आएगी, और ये जो कितनी हाइट लेनी है उस हिसाब से हमें ये यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस साइड में वैसा ही ज्वाइन करना है, और फिर यहाँ ये लाइन कर्व करनी है। तो ये प्रोसेस से अगर आप निकालोगे तो ही ये राइट आएगा, अदरवाइज ये जो ड्राइंग निकालते हैं ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, ये रॉन्ग है।
तो ये बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपको आ सकती है, और एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे गलतियाँ करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। फिर से मैं 3D कंपोजिशन कलर में किस तरह किया जाता है वो यहाँ दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ कलर में जो कंपोज किया है, ये कोन है, सिलेंडर है, ये स्पीयर है, तो इनका कंपोज किया है, एस्थेटिक कंपोजिशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ कलरिंग किस तरह किया गया है, तो यहाँ देखो अगर मैं सिलेंडर की बात करूँगा तो यहाँ पर डार्क है क्योंकि लाइट सोर्स राइट साइड से लिया गया है, तो यहाँ पर डार्क आएगा। फिर ये धीरे 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 लाइट लाइट मिडल टोन आएगा, मिडल से और लाइट और लाइट, और यहाँ पर लाइट है। स्पीयर के ऊपर भी वैसे ही, नीचे के साइड डार्क है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, और यहाँ पर ये लाइट आएगा। ये स्पीयर की शैडो भी यहाँ पर दिख रही है, और यही शैडो नीचे आ गई है। सेम यहाँ पर भी ये सिलेंडर है, सिलेंडर डार्क से लेके लाइट, और यहाँ पर ये कोन की शैडो यहाँ पर दिख रही है। इसकी शैडो स्पीयर के ऊपर आ गई, स्पीयर की शैडो क्यूबाइड के ऊपर है, और ये जो सिलेंडर है इसकी शैडो यहाँ पर जो दिख रही है ये शैडो कोन के ऊपर है। तो दोस्तों जब भी कलर करेंगे तो कलर बैलेंस भी देखना जरूरी है। यहाँ पर देखो मैंने ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पर देखो ब्लू ब्लू, और ये जो स्काई ब्लू लिया है ये सेंटर में लिया है, और यहाँ पर येलो लिया है। मतलब हमारा पूरा कहाँ पर से भी हमारी नज़र अगर घूमती है तो यहाँ पर आके फिर से मिलती है, फिर से हमारी नज़र, तो इसको बोलते हैं कलर बैलेंस। तो कलर बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट ने अभी एक बूस्टर बैच ली थी, और उसमें जो बच्चों ने ड्राइंग्स निकाले वो मैं देख के हैरान हो गया, क्योंकि इतने अगर गलतियां होती होगी तो आपको कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो बच्चों का भला हो, इसलिए मैं यहाँ पर मिस्टेक्स कौन सी नहीं होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। तो देखो ये एक क्वेश्चन आया था, ये क्यूबाइड का क्वेश्चन था, इसको मेजरमेंट दिए गए थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है, ड्राइंग निकालते समय कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया था 2 बाय 2 सेंटीमीटर का क्यूब, और नीचे दिया था 5 बाय 2 सेंटीमीटर का क्यूबाइड। तो आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे कंपलसरी, क्योंकि ये हाथ से तो मेजरमेंट आएगा नहीं। इसलिए ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी रहेंगे, स्केल रहेगा, रूलर रहेगी, तो ये सारे यूज़ करने। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में कूल कलर बताए थे। तो देखो दोस्तों कूल कलर, ये ब्लू है, लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू है, ब्लू है, ब्लू, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने कूल कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। तो इसी तरह आपको ये ड्राइंग्स करने हैं। लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से दिया था, तो इसलिए ये शैडोज भी आपको नीचे के साइड यहाँ दिख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ हम देखेंगे। जो खेल के मैदान में जो खेल खेले जाते हैं उसके कुछ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोला था। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ में बता रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ किए, जैसे कि क्रिकेट की बैट है, हॉकी की बैट है, हॉकी की बैट है, यहाँ पर हॉकी का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, स्टम्प्स है, बेल्स है, फुटबॉल है। तो इनका आपको शेड शैडो निकालनी थी, तो ये कलर में भी करना था। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इसको स्कल्पचर बोला जाता है। तो दोस्तों राइट साइड से लाइट सोर्स था और लेफ्ट साइड में यहाँ। तो देखो ड्राइंग कितना बड़ा होना चाहिए, फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ, ड्राइंग कितना बड़ा होना चाहिए। कलर चॉइस यहाँ पर आपकी थी, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते थे, इसलिए मैंने एट इट इज़ कलर करने की कोशिश की है। तो इसी टाइप में ये 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन था, 2023 का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक बात समझ में आएगी कि ड्राइंग बड़ा निकालना है। और जो मैंने रूल्स अभी तो बताए नहीं आपको, तो 3D कंपोजिशन के शैडोज निकालने के लिए जो रूल रहते वो आपने ज़रूर देख लेने हैं, ज़रूर आपने सीखने चाहिए। क्योंकि 3D कंपोजिशन अगर आ गया तो विदाउट रूल के आप अगर बनाओगे, शैडोज निकालोगे, तो बहुत गलतियां हो सकती है, गलतियां ही गलतियां हो सकती है। तो यहाँ पर देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने के लिए बोला था,
वही क्वेश्चन था, ये 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिए गए थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका स्कल्पचर करना था। तो यहाँ देखो मैंने ड्रम, ये कीबोर्ड है, ये नाल बोलते इसको, ये गिटार है, ये तबला है, यहाँ माइक स्टैंड दिया गया था उसने बोला था, और ये ड्रम बजाने का जो स्टिक है वो दिखाया। तो इनके शैडोज मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो ये शैडोज परफेक्ट आने चाहिए, करेक्ट आने चाहिए, और यहाँ पर जो शेडिंग किया गया है वो एट इट इज करने की कोशिश मैंने की है। तो दोस्तों ड्राइंग फिर से बड़ा चाहिए। A4 साइज का पेपर आपको आता है, और A4 साइज के पेपर के ऊपर आपको ये ड्राइंग्स करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे मेमोरी ड्राइंग की तरफ। मेमोरी ड्राइंग ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन, कलर बैलेंस, पर्सपेक्टिव, उसके बाद में फिगर पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल उसके प्रोपोर्शंस, फिगर के प्रोपोर्शंस भी आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और वो सीखने चाहिए। मैंने यहाँ जो हमने बैच ली थी उसमें रैंक बूस्टर बैच, तो उसमें मैंने फिगर प्रोपोर्शंस बच्चों को सिखाए। कुछ कुछ बच्चे अच्छे निकालने लग गए थे। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट का सीन यहाँ पर दिया गया है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। तो कलर बैलेंस की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर येलो है, ये येलो है, यहाँ पर भी मैंने येलो लिया। ये राज जो गारमेंट्स का दुकान है, यहाँ पर दिख शॉप जो है, यहाँ पर शॉप के ऊपर ड्रेसेस लटके हुए हैं, यहाँ पर भी है। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लू है, इस साइड में ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू लिया, इस साइड भी ब्लू लिया। तो ये कलर बैलेंस आपको देखना है। रेड मैंने इस साइड लिया, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी आपको रेड दिख रहा है, ये भी रेड कलर है, ये भी है, ये भी है। और अंदर एक लेडीज शॉप के अंदर दिखाई, उसकी साड़ी भी रेड कलर की मैंने दिखाई। तो दोस्तों ये जो कलर बैलेंस आपको देखना है, और फिगर का पर्सपेक्शन। फॉर एग्जांपल फ्रंट वाली फिगर है, ये बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी, ये थोड़ी सी पास में है, इससे ये बड़ी है, उससे छोटी 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 करते करते। तो यहाँ फिगर्स देखो मैंने कितने निकाले, आप मुझे ये गिनकर बता सकते हो कि फिगर्स कितने हैं। तो भी मैं यहाँ इस जो मेमोरी ड्राइंग है, स्ट्रीट का मेमोरी ड्राइंग, इसमें देखो फिगर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 20 to 21 फिगर्स मैंने यहाँ पर निकाली एक। तो 21 फिगर निकाले, 45-50 मिनट्स में ये ड्राइंग मैंने कंप्लीट किया था। इसके ऊपर का वीडियो मैंने डाला है। तो दोस्तों ये 22 में जो क्वेश्चन आया था तो उसका वीडियो भी आपको दिख जाएगा। फिर से एक स्ट्रीट का ही मैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आएगा कि स्ट्रीट का ही सीन है। एक स्ट्रीट पे एक फैमिली पानी पूरी, गोलगप्पे ये खाने के लिए स्ट्रीट पे खड़ी है, और यहाँ पर ये बेचने वाले और रोड से आने वाले लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने जो बैलेंस किया है, ये ब्लैक एंड वाइट कलर करना था, ब्लैक एंड वाइट करना था, सॉरी कलर नहीं करना था। तो ये किस तरह कलर किया है, तो यहाँ पर देखेंगे सामने मैंने ये डार्क कर दिया है। यहाँ पर जो गैप थी एक एनिमल, तो यहाँ पर मैंने डॉग को भी बैठा दिया है। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो दोस्तों यहाँ ये जो पर्सपेक्टिव है ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसके पहले भी मैंने जो दिखाया वो भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव था। तो पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये नहीं रहता है कि कौन से पर्सपेक्टिव में निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में है। तो दोस्तों गलतियाँ कौन सी नहीं होनी चाहिए, सॉरी मैं बताना भूल गया, फिगर्स हमेशा बड़े चाहिए, छोटे छोटे फिगर्स चलेंगे नहीं। उसके बाद में पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में कलर पर्सपेक्शन या शेडिंग का पर्सपेक्शन, फ्रंट वाले जो दिख रहे हैं वो डार्क और पीछे देखेंगे तो लाइट लाइट दिखने चाहिए। तो ये मेन चीज़ हो गई। इसमें बैलेंस, या आदमी इस साइड देख रहे, या आदमी इस साइड देख रहे, या आदमी इस साइड देख रहा है, तो ये जो देखने का जो बैलेंस है ये भी समझ में आना चाहिए। फिगर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं,
कम समय में ज़्यादा फिगर्स और सभी फिगर्स में एक्शंस दिखने चाहिए। विदाउट एक्शन खाली सबके सब एक जगह पे खड़े हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी इंटीरियर का बहुत पुराना क्वेश्चन था कि टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे, बच्चे बैठे पढ़ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन था, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकूँगा क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिख रहा है, टीचर है। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस आ रहा है कि फ्रंट वाले जो फिगर्स है वो बड़े, फिर से छोटे छोटे छोटे, इस साइड में भी बड़ा, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, इस तरह ये ड्राइंग करना है। सभी चीज़ें दिखानी है, खाली टीचर और स्टूडेंट नहीं। तो यहाँ ये क्या पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे, विंडोज़ लगे हुए हैं, डोर खुला है, यहाँ पर एक बॉक्स है जो जिससे स्पीकर बॉक्स है, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, इस साइड में कैमरा है, यहाँ पर ट्यूब है, इस साइड में भी ट्यूब है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ फैन है, ये जो फैन है ये आप देख सकते हो, ये फैन घूम रहा है। तो इस तरह आपको ये ड्राइंग्स करने हैं। तो यहाँ पर देखो पढ़ाने के लिए एक कुछ बॉक्स लगा हुआ है, तो इतना डिटेल में आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से सारे ड्राइंग्स निकालने पड़ेंगे। तो मेमोरी ड्राइंग में आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इस तरह ये आता है। यहाँ पर देखो फ्रूट्स बेचने वाला, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था और ये भी क्वेश्चन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकाला है। तो यहाँ आप कॉम्बिनेशन देखो, कलर कॉम्बिनेशन, ये पर्पल लिया है तो इसका पर्पल है, यहाँ पर ब्लू ब्लू, तो इस तरह इसका ब्लू है, इस साइड में ब्लू लिया है। तो इस तरह आपको ये कॉम्बिनेशन करना है। ये ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, इस साइड में ग्रीन है, इस साइड में ग्रीन है। तो दोस्तों कलर बैलेंस, फिगर्स बैलेंस, फिगर पर्सपेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है और उसी हिसाब से आप अगर ड्राइंग निकालेंगे तो आपको अच्छे परसेंटाइल मिलेंगी। तो यहाँ क्या देखना है कि फिगर्स बड़े निकालने, पर्सपेक्शन दिखना चाहिए, पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कलर बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी। एक फुटबॉल की मैच जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पर बहुत सारे जनों ने गलती की, बल्कि मैंने कुछ यूट्यूब के ऊपर भी ये ड्राइंग देखे, बहुत छोटे छोटे ड्राइंग बनाते, तो छोटे ड्राइंग को मार्क्स नहीं मिलते। फुटबॉल की मैच चल रही है, लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये फुटबॉल खेल रहे, ब्लैक एंड वाइट ये करना था, तो इस तरह मैंने ये बना के दिखाया था। इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसके ऊपर दिखेगा। तो दोस्तों मिस्टेक कौन सी नहीं होनी चाहिए ये मैं सभी अभी तक बताते आ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जनवरी में एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसके तरफ ध्यान देना है। अगला हम ड्राइंग देखेंगे तो ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, चाट भंडार। यहाँ पर सारे खाने की चीज़ें बेची जा रही है और यहाँ पब्लिक है और ये खाने के लिए आ गई। तो यहाँ कलर बैलेंस फिर से आप देख सकते हो, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो फिगर्स हमेशा बड़े निकालो और 45-50 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, तो ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर क्रिकेट की मैच ये दिखा है, ये जो है ये आउट हो गया है, ये कैच पकड़ रहा है और बाकी इनके एक्शंस दिखाना ज़रूरी है। और जो ग्राउंड है ग्रीन कलर का रहता है, यहाँ पर देख सकते हो किस तरह ये पब्लिक बैठी है। तो शॉर्ट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाना है, शॉर्ट में करना है बट इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाना है। जैसे कि ये आउट हो रहा है तो ये दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा है, ये है, ये भागते आ रहा है कैच पकड़ने के लिए। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन, उनके एक्शन सारे दिखने चाहिए। यहाँ पर एक गार्डन का क्वेश्चन आया था, एक गार्डनर गार्डनिंग कर रहा है और उनके मालिक उनके तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया गया क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट किस तरह है, तो ये जो लाइन है इस साइड में जा रही और ये जो है ये साइड में जा रहा है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 और 2 ये दोनों में मैंने ये लिया है। तो ब्लैक एंड वाइट करना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन था 2022 का, कलर फेस्टिवल। तो यहाँ हमारी तरफ महाराष्ट्र में रंग पंचमी बोलते हैं, तो कुछ जगहों पे धूलिवंदन बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये एक सीन मैंने बनाया था, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है।
काइट फेस्टिवल का एक क्वेश्चन आया था, मैंने 2 ड्राइंग्स बनाए काइट फेस्टिवल। यहाँ पर देखो बहुत सारे काइट्स, पतंग स्काई के अंदर है। ये लड़का बैठ के देख रहा है, ये एक इस साइड में देख रहा है, ये भी देख रहा है बैठ के, इसके हाथ में भी वो रील है, ये भी पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर कुछ गांव के लोग दिख रहे हैं और ये जो सीन निकाला है ये गांव के बाहर है, इसलिए यहाँ पर हट दिख रहे हैं। तो ये कौन से पर्सपेक्टिव में है, ये जरूर मुझे काइट फेस्टिवल का क्वेश्चन कौन से पर्सपेक्टिव में है ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने ये सही बताया तो मैं समझूंगा कि आपका पर्सपेक्टिव का नॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये ज़रूर मुझे बताना है ताकि आपका नॉलेज और भी बढ़ सके। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है काइट फेस्टिवल का। ये यहाँ पर मैंने बताया एक काइट, यहाँ पर सी दिखाया है, यहाँ पर एक नाव है, तो ये काइट फेस्टिवल वहाँ पे बन रहा है, चल रहा है। तो इस तरह मैंने ये कॉम्बिनेशन किया है, कलर फेस्टिवल, यहाँ पर काइट फेस्टिवल दिखाया गया है। तो ये भी मेमोरी ड्राइंग प्रीवियस ईयर का है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था आप ज़रूर, और कौन से साल का था ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पेपर में थोड़ा सा ऐसा दिखाता हूँ कि इसका साइज़ कितनी होनी चाहिए, फिगर मैंने कहाँ निकाली है, पेपर के ऊपर बैलेंस कैसा होना चाहिए। तो ये अब मैं यहाँ थोड़ा सा इस तरह दिखा के बताता हूँ। तो देखो यहाँ से कितनी जगह है, और ये क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर शैडोज आने वाले थे। और ये जो फिगर है, ये फिगर कितनी बड़ी है, पेपर के हिसाब से फिगर होनी चाहिए, और ये 45-50 मिनट्स में आपने बनाना चाहिए। ड्राइंग जो है ये 45-50 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर यही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2022 का। ये भी मैं यहाँ दिखा कि एक लेडीज़ मंदिर में एक पूजा की थाली लेके जा रही है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो ये जो मैंने बनाया है, इसकी हाइट देखो कितनी है। छोटे छोटे ड्राइंग्स को मार्क्स नहीं मिलते, परसेंटाइल नहीं मिलता है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, छोटे ड्राइंग्स बनाने नहीं, उनका शेडिंग अच्छे से आना चाहिए, स्किन टोन समझ में आना चाहिए। जो ड्रेस है ये कलर में दी गई थी, तो कलर में कौन से कलर में है, तो उसका कितना डार्कनेस हो सकता है, इसका भी स्टडी करना जरूरी है। ये भी एक प्रीवियस ईयर डांसिंग लेडीज़ का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह ये बनाया गया है। 21 में ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों फिगर, फिर से फिगर छोटे नहीं होने चाहिए। ये पोर्ट्रेट, ये भी क्वेश्चन 22 में आया था। तो ये एक आदिवासी लेडीज़ यहाँ पर दिखाया, उसके बहुत सारे गहने, और ये पूरा कंप्लीट जो ड्राइंग है ये आपका, फिर से वही बता रहा हूँ मैं कि बच्चों आपका स्पीड इतना अच्छा चाहिए कि ये जो ड्राइंग है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर होना चाहिए, तो ही आपके 2 क्वेश्चन हो सकेंगे। कोई भी पोर्ट्रेट रहो, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था दादी का, ये भी 2022 का क्वेश्चन था। तो इतने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। इसमें प्रोपोर्शंस देखने हैं, ये जो प्रोपोर्शंस दिए गए हैं, ये प्रोपोर्शन पेपर के हिसाब से, पेपर प्लेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखना है। क्योंकि अगर प्रोपोर्शन थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आया था 23 में। तो यहाँ आँखों का प्रोपोर्शन, नोज़ कितना चाहिए, लिप्स कितने चाहिए, हेड कितना चाहिए, अभी ये पेपर के ऊपर कहाँ निकालना है, क्योंकि अगर हम सेंटर में अगर लेते पेपर के, ये अगर नोज और ये पिक्चर में सेंटर में लेता तो ये बाहर चला जाता। तो इस साइड में कितनी जगह छूटनी चाहिए, इस साइड में कितनी जगह छूटनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना पड़ेगा, और ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि छोटा अगर ड्राइंग निकालेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर से इसका शेडिंग जो है, आँखें किस तरह है, आँखें ब्लैक नहीं है, ये आँखें घारी आँखें बोलती है, ब्लूइश आँखें, ब्राउनिश आँखें, इस टाइप की आँखें वहाँ पर दिखाई गई। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या है कि जो हमें पता ही नहीं चलता ऐसा कुछ आएगा। तो देखो ये 2023 का कुतुब मीनार का क्वेश्चन था, एक पिक्चर दिया गया था और उसी को देखकर सेम टू सेम ड्रॉ करना था। तो इतना डिटेल वर्क इसके ऊपर आपको करना था।
फिर से वही टाइमिंग का इशू, टाइम आपका वही ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1 घंटे में एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, और छोटे ड्राइंग को मार्क्स नहीं मिलते। ये एक फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन, 2D कंपोजिशन का मिसलेनियस G20 के ऊपर क्वेश्चन आया था। वहाँ पर आपको एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और G20 ये प्राइमरी कलर में दिया गया था। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? तो रेड, येलो और ब्लू। तो रेड, येलो, ब्लू कलर यूज करके आपको ये जो लोगो है G20 का वो बनाना था। तो किस तरह बनाना है? छोटा सा ड्राइंग करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते, तो पेपर की साइज के हिसाब से आपको यहाँ पर ड्राइंग करना है। ऐसा नहीं कि लोगो है तो छोटा सा बना दो कहाँ भी, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि इसमें कलर किया जाता है। तो दोस्तों कलर बॉक्स जरूर लेके जाना। जो आपकी चॉइस के पेंसिल्स होंगे, जो कंपनी को आपको अच्छे लगते होंगे, महंगे सस्ते, वो आपने जरूर लेके जाना है एग्जाम में। तो ऐसे ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल्स बना के आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड ड्राइंग करना था और उसमें मोजाइक यूज करना था। तो मोजाइक जो है ये सब मैंने जो किया है सब मोजाइक है, ट्रायंगल यूज करके किया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। 2022 में ऐसा ही मिसलेनियस क्वेश्चन आया था, जाली का क्वेश्चन था। आप अगर देखेंगे कि जाली पैटर्न, जाली क्या है, तो उन्होंने कुछ पैटर्न दिए थे। तो ये एक दीवार है, इसको मैंने शेडिंग में किया और यहाँ पर एक जाली बनाई। तो ये जाली जो है, तो इस टाइप में आप जाली बना सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने बैलेंस रखा है, कलर का बैलेंस, क्योंकि कलर तो कोई बोला गया नहीं कि कौन से इसमें करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑरेंज येलो लिया है, इस साइड में रेड येलो लिया है, इस साइड में मैंने जो फ्रेम है ये वार्म कलर है और इस साइड में मैंने कूल कलर यूज़ किए है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे भी आते हैं। यहाँ पर देखो ये भी एक मिसलेनियस क्वेश्चन था 2D का, लास्ट ईयर आपने अगर देखा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाइक से रिलेटेड था। एक बाइक के बेसिक शेप्स यूज करके एस्थेटिक कंपोजिशन करो, ऐसा ये क्वेश्चन था। एनी 4 कलर कुछ दिए गए थे। तो यहाँ पर देखो ये जो कलर मैंने किए हैं और ये बाइक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। तो दोस्तों और एक मिसलेनियस मेमोरी ड्राइंग का क्वेश्चन आया था, वो था 2021 2021 में एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अभी आप अच्छे से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया था, तो ये मेमोरी ड्राइंग कौन सा है। तो देखो दोस्तों, इसमें दिया गया था ट्रैक्टर, फार्मर, फार्म, वर्कर, फिश, फिशेस, फिशरमैन, बोट, हिल, ट्रीज, लेक। तो इतने टॉपिक दिए गए थे। तो यहाँ पर देखो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ दिए हैं। ट्रैक्टर है, ये फार्मर है, यहाँ पर ये वर्कर काम कर रहे हैं, फिशरमैन है, बोट है, फिशेस है, गर्ल है, फिश, उसके हाथ में एक फिश है, ट्रीज, हिल और ये लेक। मतलब इस साइड में मैंने लेक दिखाया, इस साइड में मैंने फार्म दिखाया है। तो ये फार्मर फार्म के अंदर काम कर रहा है ट्रैक्टर से, तो ये ऐसा दिखा है। मतलब जो जो टॉपिक दिए थे उसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, सब यूज करके आपको एक मेमोरी ड्राइंग बनाना होता है। तो दोस्तों जो जो मैंने अभी चीज़ें बताई कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने पर्सपेक्टिव लिया है। गर्ल जो है ये बड़ी बताई है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो ये फिगर पर्सपेक्शन इसमें आ गया। इनके एक्शन सबके दिख रहे, कोई भी ऐसा नहीं है कि खड़ा है। ये लड़की फिश लेकर खड़ी है, ये जाला डाल रहा है फिशेस पकड़ने के लिए, ये भागते दौड़ते इस साइड में आ रहा है, यहाँ पर कुछ वर्क कर रहा है, ये लेडीज वर्क कर रही है। तो दोस्तों ड्राइंग में इस तरह के मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, छोटे फिगर्स नहीं निकालने, कलर कॉम्बिनेशन देखना है, पर्सपेक्टिव अच्छे से करना है, और शेडिंग करेंगे तो पर्सपेक्शन आना चाहिए, कलरिंग करेंगे तो कलर पर्सपेक्शन दिखना चाहिए, कलर करेंगे तो कलर बैलेंस भी देखना है,
2D कंपोजिशन में भी वैसे ही एस्थेटिक कंपोजिशन कौन सा होता है, रिदमिक कंपोजिशन कौन सा होता है, हार्मोनिक कंपोजिशन कौन सा होता है, इसका आपने जरूर स्टडी करना चाहिए। छोटे ड्राइंग बिल्कुल नहीं करने। जाते समय आपको पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, कलर पेंसिल्स, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, एक 30 सेंटीमीटर की स्केल जरूर लेके जाना है। ये बिल्कुल भूलना नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की होती है कि वो जाते जाते इतने प्रेशर में रहते कि वो भूल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मिस्टेक वो खुद की है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। हम एट इट इज़ घर के अंदर ड्राइंग कर रहे हैं ऐसा समझ के पेपर सॉल्व करो। तो चलो दोस्तों, यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और आपको कोई ड्राइंग्स बना के डालने हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।